हाय, मैं अदिति फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये मेरी यूट्यूब की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी उसका टॉपिक था चाइल्ड कंपैरिजन और आज का टॉपिक है पेरेंटिंग प्रेशर। यहाँ पे मैं थोड़ा चाइल्ड के बारे में ही डिस्कस करती हूँ और हर पेरेंट्स को थोड़ा मैसेजेस देना चाहता हूँ, थोड़ा समझाना चाहती हूँ उनके बच्चे के अच्छे के लिए। तो आज का जो टॉपिक है पेरेंटिंग प्रेशर, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि पेरेंट जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उनके बच्चों पे, कैसे क्रिएट करते हैं वो बच्चे पे एक्सपेक्टेशंस डाल के, झूठी उम्मीद, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी अनरियलिस्टिक भी हो जाती है जो बच्चे के लिए इम्पॉसिबल होता है कभी कभी। और अगर कभी पॉसिबल हो भी तो भी बच्चे करने में डिफ़िकल्ट समझते हैं और वो मम्मी पापा समझते ही नहीं हैं। उन्हें बस ऐसे बोलते हैं फर्स्ट पोजीशंस ही चाहिए, मैथ्स में 100 में से 100 ही चाहिए। मैथ में एक ठान देते हैं कि 50 ही चाहिए आउट ऑफ 80। 50 से नीचे हुआ तो खाना बंद एक दिन के लिए। ये सब प्रेशर डाल देते हैं और एक्सपेक्टेशंस करते हुए मेरे बच्चे बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, बड़े होके इंजीनियर बनेंगे, ऐसा वैसा। बच्चे खुद डिसीजंस नहीं ले पाते जिस एज पे कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। आज अगर आप बच्चे को पूछेंगे आपका क्या इंटरेस्ट है, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वो कह सकते हैं डॉक्टर, कह सकते हैं इंजीनियर, कह सकते हैं टीचर। लेकिन आप एक महीना बाद पूछो तो वो चेंज हो जाएगा। तो बच्चे जिस एज पे है जहाँ पे वो डिसीजंस नहीं ले पाते और पेरेंट्स उन पे एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं और उसी में क्रिएट हो जाती है प्रेशर। तो इसका बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है, जिनमें से बहुत कुछ है उस इफ़ेक्ट्स में से। जहाँ पे होता है वो बच्चे कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, रहने लग जाते हैं। जब बच्चे पढ़ाई में रहते हैं तो धीरे धीरे उनके माइंड में रह जाता है एक प्रेशर हमेशा कि अगर मैं ये नहीं किया, अगर मैं मैथ्स में 50 नहीं लाया तो मुझे बहुत मार मिलेंगे, पनिशमेंट मिलेंगे। अगर मैं अच्छे से फर्स्ट पोजीशंस में नहीं आया या फिर सेकंड भी नहीं आया, थर्ड आ गया तो उसमें भी बहुत मार मिलेंगे मुझे। ये सब में हमेशा वो प्रेशर में रह जाते हैं। वो एंजाइटी फील करती, वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। वो बस अपने दिमाग में घुसा लेते कि मेरे अंदर एक प्रेशर है, मुझे वो अचीव करना है, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। फिर होता है उनके अंदर डर पैदा होता है। कैसा डर होता है कि वो जब आप अपने बच्चों पे एक्सपेक्टेशन डालते हैं ना, और वो अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफ़िल कर पाते तो उन्हें लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा के नज़र में, फैमिली के नज़र में नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा वो फील करते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे मम्मी पापा डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे बोलूँगी, मुझे करना है, जैसे भी हो मुझे करना है। वो डरते हैं कुछ नया चीज़ सीखने में, वो बहुत डरते हैं कुछ नए सोशलाइजेशन करने में, कुछ नया क्रिएटिविटी करने में। उनके अंदर डर पैदा हो जाती है क्योंकि उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस है, हमें ऐसा चाहिए, हमें इतना मार्क्स चाहिए, हमें वैसा चाहिए, ये पोजीशंस चाहिए। ये सब अंदर अंदर उसके एक्सपेक्टेशंस चलते हैं, उनके एंजाइटी चलते, उनके प्रेशर चलते हैं और वो डरते हैं कोई नया स्किल सीखने में, कोई नया एक्टिविटीज़ करने में, नए दोस्त बनाने में भी। तो वो हमेशा एक डर पैदा होती है। फिर धीरे धीरे होती है उनका लो एस्टीम हो जाती है। मतलब वो चाहे कितने भी करे, कितने भी बेस्ट ट्राई करे, कितने भी अचीवमेंट क्यों ना वो करे, उसको हमेशा लगता है कि ये मेरे लिए नॉट गुड एनफ, ये मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कम है। शायद मेरी मम्मी पापा और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहे कितना भी पढ़ाई करे, वो चाहे कितना भी अच्छे मार्क्स लाए, उसे लग जाता है हमेशा कि नहीं, इनमें से नहीं होगा, मुझे 94% नहीं, मुझे 98% चाहिए था। और जब 98% लाए
तब सोचते हैं नहीं 98 क्यों, 2% क्यों कम हो गया, 99% चाहिए था, वरना मेरे मम्मी पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे, मारेंगे। वो खुद को डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो खुद पे डाउट करने लगते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते बच्चा, वो इतने ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं धीरे धीरे। और कुछ इफ़ेक्ट्स होती है वो जो, जैसे हम नेचुरली कुछ सीखते हैं, चाहे वो सोशलाइजेशंस हो, चाहे वो ऐसे कोई स्टोरी बुक से हो, पेड़ पौधों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाते हैं नेचुरली जो बच्चा सीखते हैं। बच्चे खेलते खेलते जो उसके मम्मी पापा या फिर कोई भी उनसे पूछते बेटा 1+1 क्या होता है, ऐसे ही वो ये सब चीज़ नहीं सीख पाती है। वो हमेशा अपने रिज़ल्ट पे फोकस कर देते हैं कि नहीं मुझे रिज़ल्ट पे फोकस करना है। वो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा वो प्रेशर में आके सीखते हैं, उसे समझने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस रट्टा मार के बहुत मेमोराइजेशंस करके सीखने लग जाते। बस मुझे किसी तरह सीखना है, मुझे किसी तरह जानना है और मुझे किसी तरह रिज़ल्ट अचीव करना है, फर्स्ट पोजीशंस अचीव करना है, इतना मार्क्स लाना है, इतना परसेंटेज लाना है। वो ध्यान ही नहीं देता है कि वो मुझे अच्छे से सीखना है, समझना है, कुछ एक्टिविटीज़ करना है, आज कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे 3 इडियट्स में वो सीन है ना आमिर खान का, कि कोई नहीं लगा कि आज कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, सब रेस में लग गया। तो वैसे ही वो बच्चा क्रिएट हो जाता है, वो ध्यान ही नहीं देता है कि आज कुछ नया चीज़ सीखूंगी। वो बस इतना याद कर लेता है मुझ पे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मम्मी पापा इतना परसेंटेज चाहता है, बिना अंडरस्टैंडिंग के मैं रेस में लग जाती हूँ, मुझे गोल अचीव करना है, मुझे रिज़ल्ट अच्छे अचीव करना है, ऐसा वो सोचने लगते हैं। और ये सब में डूब जाते इतना कि वो नेचुरल थिंग्स ही वो कैप्चर नहीं कर पाते, नेचुरली कैप्चर नहीं कर पाते, सोशलाइजेशंस नहीं कर पाते, वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं, वो खुद को भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, इतने प्रेशर पढ़ाई लिखाई में, इतना प्रेशर, चाहे वो क्लास 1 स्टैंडर्ड हो, 2 स्टैंडर्ड हो, 3 स्टैंडर्ड हो, कितने भी छोटे बच्चे हो, प्राइमरी बच्चे हो, कुछ भी हो, वो खुद को ही भूल जाते हैं, वो इतना प्रेशर में रहते हैं। उनके पेरेंट्स इतने प्रेशर में डाल देते उसको कि वो बच्चा खेल कूद का टाइम ही नहीं मिलता है, नेचुरली थिंग्स लर्न करने में ही नहीं मिलता है उसको। इतने सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं बच्चे पे। और ये सब भी अगर हो धीरे धीरे ठीक है, अगर वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल हो जाए या फिर कोई एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हो जाए, तो बच्चों को जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो भी नहीं मिलता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, इतना परसेंटेज लाएंगे, लेकिन बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है। सोचना तो दूर, उन्हें इमोशनल सपोर्ट ही नहीं करते, उन्हें बस कह देते हैं ये कंप्लीट करो, मैं खाना बना के आऊँगी और फिर मैं इसको याद करके रखो, मैं इसको देखूँगा कितना तुम पढ़ाई किया, कितना तुम कर पाई। वो बस प्रेशर में डाल के चल जाते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन पेरेंट्स वो दे नहीं पाते। उन्हें सिर्फ लगता है कर लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइजेशन कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इतना इफ़ेक्ट हो जाता है कि वो खुद को मोड़ लेते हैं, नया चीज़ सीखने से डरते हैं, लो फील करते, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाते हैं, डर लगता है हर चीज़ में कि मैं ये कर पाऊँगा, अगर नहीं कर पाऊँगी तो मम्मी पापा डिसअपॉइंटमेंट होंगे, मैं सबके नज़र से मैं गिर जाऊँगी। और वो एक चीज़ तो है कि वो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर हो ना, तो वो प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकते डर से। वो कहेंगे ही नहीं कि मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, मुझसे ये याद नहीं हो रहा है, वो नहीं कहेंगे। उनका मोटिवेशन ही नहीं आता है, उनका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। तो हर पेरेंट्स को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए हम एप्रिसिएट कर सकते हैं हर बच्चों को
कि हर एज में सीखने की एबिलिटी अलग अलग होती है। एज के हिसाब से हम अगर देखें तो हर एज में धीरे धीरे वो सीखते हैं, वो धीरे धीरे लर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ, ये एक नया टॉपिक मिला, वो उसको पढ़ाया, वो समझ गया, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे लर्न करते हैं। सब बच्चे के अपने तरीके होते हैं सीखना, जानना, समझना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी फ्रेंड इतनी जल्दी पढ़ाई कर लिया, तुम्हारी फ्रेंड इतने जल्दी समझ लिया, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो, ऐसा नहीं। उनका समझने की तरीका अलग है, थोड़ा लेट है, लेकिन वो समझते हैं, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, मेंटल सपोर्ट करना चाहिए। और जो इतना प्रेशर डालते हैं, एकेडमिक प्रेशर डालते हैं स्टडी में, वो प्रेशर भी कम करना चाहिए। अगर आप प्रेशर कम करेंगे, अगर आप अच्छे से मेंटल सपोर्ट देके उन्हें स्टडी में हेल्प करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करेंगे, तो वो बच्चा अपने आप मोटिवेशन निकालेगा सीखने की। वो खुशी से सीखेंगे, वो सोचेंगे कि हाँ, मेरी पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते, मुझे समझाते, मुझे सिखाते विदाउट प्रेशर। मैं सीखा नहीं, ये मेरी गलती हो गया, लेकिन गलती के बदले में क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा? नहीं, उसे ऐसा लगना चाहिए कि गलती की वजह मेरे पेरेंट्स मुझे समझाए, चाहे कितनी भी बार गलती हो, वो मुझे समझाए बिना पनिशमेंट की, तो वो सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, हमें हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता है, मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करता है। बच्चे की सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल हेल्थ। वो अगर बचपन में ही हम पेरेंट्स मार दे, कम कर दे, घटा दे, तो वो बड़े होकर ग्रोथ होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों को बच्चों की तरह सीखने दे, बच्चों को बच्चों की तरह रहने दे। हमेशा याद रखें कि मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। मेंटल हेल्थ ही अगर ठीक नहीं रहा, प्रेशर डाल डाल के मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर दिए, तो बच्चे सीखेंगे कैसे, समझेंगे कहाँ से? वो तो इधर से ही धीरे धीरे लो हो जाएगा, तो सीखेंगे कैसे? तो इस पे थोड़ा ध्यान दें, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। प्रेशर ना डालें, एक्सपेक्टेशन ना डालें, जितना हो सके उतना सही, जितना कर सके उतना ही सही। ये थोड़ा हो सके कि धीरे धीरे ग्रोथ होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा, वो अच्छे से ग्रोथ होगा अगर उसको मेंटल सपोर्ट करें, अगर उसके रिज़ल्ट से ज़्यादा उसके मेंटल हेल्थ की परवाह करें।